बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है? आइए ज़रा इसको पढ़ते हैं। ठीक है। ओके, व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज अ measure. Accuracy is a measure of how closely your experimental measurement agree with the known values. The closer your measurement are to the known values, the more accurate the measurement. Accuracy क्या है? Accuracy is the measure of how closely your experimental measurement agree with the known values. यानी accuracy जो है वो ये कहता है कि आप जो है अपने जो मेन वैल्यू है, जो आप मेजर करना चाहते हैं, जो आपकी नॉन वैल्यू है, जो आपकी ट्रू वैल्यू है, उसके कितना आप करीब है। यानी कि आपको ये बताता है कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसके नज़दीक आप कितने हैं। क्या आप बिल्कुल ट्रू वैल्यू को निकाल रहे हैं या उसके करीब करीब जो है फिर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बुल्स आई को देख लें। यहाँ पे जो एक्यूरेट शॉट है वो यहाँ होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे। मगर जो बंदा है वो जब शॉट करता है वो पहले यहाँ फायर कर देता है, फिर यहाँ फायर करता है, फिर यहाँ फायर करता है, फिर यहाँ फायर करता है। ठीक है। तो अगर आप इन 4 शॉट्स में देखें, ये जो है अपने नॉन वैल्यूज़ की कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है? उसके क्या है? करीब है। अगर ये यहाँ मारता, यहाँ शॉट मारता, होल करता, ठीक है? तो ये क्या होती? एक्यूरेट मेजरमेंट ना होती, एक्यूरेट शॉट्स ना होती, ठीक है? लेकिन ये चूँकि क्या है? नज़दीक जा रहा है। अगर आप देखें इस नॉन वैल्यू, ये इसकी नॉन वैल्यू है और ये क्या है? फायर यहाँ पे कर रहा है, यानी कि अपने फायरिंग अपने नॉन वैल्यू के करीब-करीब से गुज़र रहा है। इस वजह से ये क्या है? ये एक्यूरेट शॉट्स हो सकते हैं। यानी कि एक्यूरेसी आपकी ये कहती है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो कितनी करेक्ट है। ठीक है? आपकी जो मेजरमेंट है वो अपने ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, कितने करेक्ट है। ठीक है? ट्रू वैल्यू होना चाहिए 5 मीटर पर सेकंड, आप निकाल रहे हैं 4.59 मीटर पर सेकंड, तो आपकी जो वैल्यू है वो ठीक है। अगर आपकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है ट्रू और जो मेजर आप करते हैं, जो निकालते हैं वो 3 मीटर पर सेकंड है, तो आपकी जो ट्रू वैल्यू है और आपने जो ऑब्जर्व की है, मेजर की है, उसमें फ़र्क है। तो इस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं है, वो ठीक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इफ यू थिंक टू द नोन वैल्यू इज द बुल्स आई ऑन द टारगेट। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि इस नॉन वैल्यू को अगर आपको पता हो, जिस तरह इस बुल आई में हमें पता है कि नॉन लोकेशन कहाँ है, ये है ना। ठीक है। एक्यूरेट शॉट मेजरमेंट मीन द एवरेज ऑफ योर शॉट इज एट नियर द बुल्स आई। तो यहाँ पे जो है इसके करीब अगर आप शॉट्स मारेंगे, ठीक है, तब आप क्या होगा? आपकी जो है एक्यूरेट होगी। The shot in the picture are accurate, but they are all over the target. शॉट्स एक्यूरेट है लेकिन ये ऑल ओवर द टारगेट है। देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ हो गया, यहाँ पे बिल्कुल ऑल ओवर द टारगेट है। तो एक्यूरेसी का मतलब आप समझ चुके हैं कि एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आप अपने ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। अब प्रिसीजन को पढ़ते हैं कि प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज, प्रिसीजन क्या मेजर करता है? हाउ क्लोज टू योर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट एग्री विद ईच अदर। प्रिसीजन आपको ये बताता है कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है, आप जो बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं, 4 मरतबा आपने मेजरमेंट की, वो 4 मरतबा जो आपने मेजरमेंट की वो एक दूसरे के साथ कितने एग्री कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले कुछ एक वैल्यू आ गई, अब कोई और वैल्यू आ गई है। ठीक है, फिर उसके बाद किसी और टाइप की वैल्यू आ गई है। यानी कि आना क्या होना चाहिए? मतलब इसका ये हुआ कि आपकी जो रिजल्ट है वो एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं। 4 बंदों को हमने टास्क दिया कि आप इस चीज़ को नापें, चारों का रिजल्ट एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनके जो मेजरमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो आपस में एग्री कर रहे हैं कि नहीं? इसको जो कहते हैं प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है। द क्लोजर ईच मेजरमेंट इज टू अदर मेजरमेंट, जब अगर क्लोजर होगा हर एक मेजरमेंट दूसरे मेजरमेंट को, द मोर प्रिसाइज योर मेजरमेंट, तो आपकी जो मेजरमेंट होगी वो मोर प्रिसाइज होगी। तो प्रिसाइज आप किसको कहेंगे? उसे कहेंगे जिसमें आपके पास सेम रिजल्ट आता है। डिफरेंट टाइप आप मेजरमेंट करते हैं बट यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, देन यू आर प्रिसाइज।
यहाँ पे बुल्स आइज में देख लें, जैसे कि एग्जांपल आपको दिया पहले भी, एक्यूरेसी का भी, अब प्रिसीजन में भी इससे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे आइडिया जल्दी क्लियर हो जाता है। तो जब उसने 4 शॉट्स किए तो आप देख सकते हैं कि उसने एक ही जगह तकरीबन नज़दीक नज़दीक ही उसने क्या किए हैं, होल्स किए हैं। यानी कि इनके तमाम शॉट्स जो हुए हैं वो एक ही जगह पे हैं, यानी कि एक ही जगह को उसने हिट किया है चारों दफ़ा। ठीक है, उसे वैसे मारना तो यहाँ जो है चाहिए था, ठीक है, ये टारगेट ये है बुल्स आई, बट उसने यहाँ पे चारों शॉट्स मारे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके शॉट्स एक दूसरे के करीब हैं। देखो ना, सारे होल्स जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं आपको, ये होल्स आप देख लें, ये सारे क्या है, एक ही जगह पे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये शॉट्स जो इसे मारे हैं ये क्या है, प्रिसाइज है। इसने चारों दफ़ा एक ही जगह टारगेट की है, तकरीबन तकरीबन वो आपस में मिल रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन कैसे डिफाइन होगा कि तो आप जो मेजरमेंट करते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इसने यहाँ पर जो शॉट्स मारे हैं वो आप प्रिसाइज उसको कह सकते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट। दे आर नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट कब होंगे, जब यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ नज़दीक नज़दीक यहाँ पे कोई जो है उसने होल किया होता। ठीक है, बट वो यहाँ है, तो वो प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। तो प्रिसीजन आपको क्या बताता है, प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट विद ईच अदर। प्रिसीजन आपको ये बताता है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो एक दूसरे के साथ कितनी क्लोज है। इन डिफरेंट टाइप आपने मेजरमेंट की, वो एक दूसरे के साथ कितनी क्लोज है, उसको प्रिसीजन कहते हैं। बट इन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द टारगेट और रेफरेंस वैल्यू। लेकिन एक्यूरेसी जो है वो क्या करता है, आपको बताता है कि हाउ क्लोज आपकी जो मेजरमेंट है वो जो टारगेट वैल्यू है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं उसके कितनी क्लोज है, उसको एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, प्रिसीजन ऑफन रेफर्ड एज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर। प्रिसीजन को आप रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर कह सकते हैं, और एक्यूरेसी को हम बायस एरर कहते हैं। यानी कि बायस आपको बताता है द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, ये रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी आपकी ट्रू वैल्यू और आप जो ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, उसके दरमियान क्या है, डिफरेंस बताता है। इसको आप बयास भी कहते हैं, बयास एरर। और जो आपकी प्रिसीजन है उसको रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर कह सकते हैं। रिपीटेबिलिटी मीन वेरिएशन इन द मेजरमेंट when the same person measuring the same part repeatedly with the same instrument. ठीक है, and reproducibility is the variation in measurement when different persons measuring the same part or the instrument. यानी कि रिपीटेबिलिटी वो है जिसमें एक ही बंदा क्या करता है, सेम इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है एक चीज को। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में डिफरेंट पर्सन्स क्या करते हैं, मेजर करते हैं सेम इंस्ट्रूमेंट के जरिए। प्रिसीजन को आप कह सकते हैं रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर, और एक्यूरेसी को आप कह सकते हैं बायस एरर। सो प्रिसीजन इज द गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ऑफ द रिपीटेड मेजरमेंट। प्रिसीजन से क्या होता है, आप कंसिस्टेंट सेम एक जैसे रिजल्ट्स जो है वो लेते हैं जब आप रिपीटेड मेजरमेंट करते हैं। और एक्यूरेसी क्या करता है, मेजर करता है नियर द टारगेट और थ्रू वैल्यू, यानी कि आप टारगेट और थ्रू वैल्यू को कितना करीब है वो आपकी एक्यूरेसी बताती है। ग्राफ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, आपकी टारगेट वैल्यू, यहाँ पे आपने आना है। ठीक है, तो एक्यूरेट आप कब होंगे, देखो बिल्कुल नज़दीक ही चला गया है, ये देखे एवरेज वैल्यू इसकी देखे तो ये यहाँ पे तकरीबन आई हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, तकरीबन एक्यूरेट है बिकॉज इट इज़ नियर टू द रेफरेंस वैल्यू, ये इसकी रेफरेंस वैल्यू है। और एक्यूरेसी देखो ये रेंज बता रहा है आपको। ठीक है, एक्यूरेसी को रेंज से शो किया गया है, ये रेड कलर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इस रेंज में अगर आपके पास वो आएगी, वैल्यूज आएगी बाय टेकिंग रिपीटेड एक्शंस, तो रिपीटेड मेजरमेंट्स, तो आपके पास क्या होगी, एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखें एक्यूरेसी नियर टू दी ट्रू वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस आप लोगों ने खुद देखना है। ठीक है, बहुत ही वेरी मच इजी आप लोगों के लिए है। ठीक है, इसको देख लें। और यहाँ पे अटोनोमस का मतलब ये है कि ये एक्यूरेसी से फ्री होता है। ठीक है, अटोनमस फ्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लें एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, डिफरेंस एक
जो है डायग्राम से समझते हैं, सेम बुल्सआई। ठीक है, यहाँ पे देखो आप एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, आपने 4 टाइम मेजरमेंट की और आपने टारगेट वैल्यू को बिल्कुल हिट किया हुआ है। ठीक है, तो हिट किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप एक्यूरेट है। और प्रिसाइज अगर आपके पास इदारे के तो चारों मरतबा आपके पास सेम रिजल्ट आया हुआ है, एक जैसी वैल्यू आपके पास आई है, तो आप प्रिसाइज भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अच्छा, यहाँ देखिए आप एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज। एक्यूरेट मतलब कि आप टारगेट वैल्यू के बिल्कुल करीब है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंट जो वो है रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट आपके चेंज है, मतलब पहले आपने यहाँ हिट किया फिर यहाँ हिट किया। ठीक है, एक जगह पे हिट होना चाहिए था ना, यहाँ पे सही है। तो यू आर नॉट प्रिसाइज बट यू आर एक्यूरेट। अच्छा, यहाँ पर देखिए यू आर नॉट एक्यूरेट बट यू आर प्रिसाइज। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ 4 शॉट्स मारे, ठीक है, और एक जगह को आपने हिट किया, तो ये जगह आपको हिट करनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो आपने यहाँ हिट किया, कोई बात नहीं, ट्राई अगेन। बट ये आपकी प्रिसीजन, आप प्रिसाइज है, एक जगह हिट की है लेकिन नॉट एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ होना चाहिए। तो या यू आर नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये तो मुकम्मल मुझे वो नज़र आ रहा है, कभी यहाँ मारता है कभी अनएक्सपीरियंस मैन। ठीक है, यहाँ होना चाहिए आपकी टारगेट यहाँ है। ठीक है, तो आप एक्यूरेट भी नहीं है क्योंकि आपने टारगेट को हिट भी नहीं किया है, और प्रिसाइज भी नहीं है क्योंकि आपके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पहले यहाँ शूट किया फिर यहाँ किया फिर यहाँ किया, ये क्या है? तो मतलब यू आर नॉट प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट, कंप्लीटली फेल्ड। ठीक है, ओके, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी है या प्रिसीजन? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर बोथ इम्पोर्टेंट to good measurement in science. Try to make the best of एक मरतबा in all your measurement, but no matter how hard you try, measurement always deviate slightly from the true value. This is because of error. ये कह रहा है कि accuracy and precision बहुत जो है important है। ठीक है, to good measurement in science, साइंस में accuracy और precision दोनों जो है ठीक आनी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली डिफरेंट टाइम आप एक्सपेरिमेंट्स करें और इससे रिजल्ट आप निकालें, तो फिर भी वही चीज़ आनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई नई चीज़ आ जाए। तो आपको प्रिसीजन भी का ख्याल रखना चाहिए और एक्यूरेट भी आप होना चाहिए, क्योंकि आपको सही वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, बट नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, द मेजरमेंट ऑलवेज डिविएट स्लाइटली फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। यानी कि मेजरमेंट एरर की वजह से जो है, एरर की वजह से मेजरमेंट जो होती है वो ट्रू वैल्यू से क्या होती है, डिविएट करती है। डिविएट का मतलब ये है कि वो आती नहीं है आपकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, हल्की सी क्या होती है, मतलब उसके करीब पहुंचती है लेकिन ट्रू वैल्यू नहीं होती। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ एरर, एरर की वजह से होता है ये। ठीक है, होप करता हूँ कि आप लोग प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को समझ जा चुके होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश व हरम रखे, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह देखे पान।